अपनी उम्मीद है कि बीजेपी सरकार जो हिसाब देगी। देखिए बीजेपी तो हिसाब दे नहीं रही। वो तो आपने देखा होगा जो केंद्रीय गृह मंत्री आए, हमने आज से एक हफ्ते पहले प्रोग्राम अभियान शुरू किया। करनाल से इस अभियान को जो एक पदयात्रा के माध्यम से हमने शुरू किया और उसके 2 दिन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री आए तो उन्होंने कहा कि भाई किस बात का हिसाब मांग रहे हैं हुड्डा साहब, और हिसाब तो हम मांगेंगे। 10 साल के बाद भी उनको अपने मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री से ज्यादा हुड्डा साहब का नाम लेना पड़ा। 10 साल के बाद भी वो अपना एक परियोजना की बजाय हमारे अभियान का नाम ज्यादा लेना पड़ा कांग्रेस का। वो अभी अपनी परियोजनाएं गिनाते कि भाई यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी बना दी, यहाँ पे थर्मल कारखाना बना दिया, हम इतने किलोमीटर मेट्रो ले आए, इतनी रेल की लाइन बिछाई, कुछ तो कहते, लेकिन उन्होंने काम कुछ बताया नहीं 10 साल के बाद। तो ये स्पष्ट है कि वो हिसाब नहीं देना चाहते, लेकिन वो हिसाब नहीं देना चाहते मगर हम उनको हिसाब दे रहे हैं बीजेपी वालों को। हम बीजेपी वालों को हिसाब दे रहे हैं और वो हिसाब ये है कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को किया हाफ, विधानसभा चुनाव में लोग कर देंगे बीजेपी को साफ। ये हम हरियाणा की जनता ये हिसाब, वो हिसाब नहीं देंगे तो हरियाणा की जनता ये हिसाब देगी। अमित शाह जी आते हैं, कहते हैं कि बैकवर्ड के जितने खैर को हम है वो कोई पार्टी नहीं है, हमने बैकवर्ड का बीसी मुख्यमंत्री बना दिया। कहने से क्या है, किया क्या? कोई बैकवर्ड समाज के लिए कोई कार्य किया हो वो ये बताएं पिछले 10 वर्ष में। पहली बात, एससी समाज और बैकवर्ड समाज की जो संविधान के अंतर्गत जो अधिकार हैं, सरकारी नौकरी और उनमें आरक्षण, सरकार 2 लाख सरकारी नौकरी समाप्त हो गई, हरियाणा में 30 लाख सरकारी नौकरी समाप्त हो गई सेंटर के अंदर, और हरियाणा में जो नौकरी बची वो कच्चों में परिवर्तित कर दी बिना रिजर्वेशन के कौशल निगम के माध्यम से। और उसके साथ हरियाणा में पिछले 5 साल में केवल 10,000 नौकरी लगी है पक्की। उन 10,000 में ज्यादातर हरियाणा के बाहर के लोगों को लगाने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। इसी तरीके से आपने देखा होगा क्लास 1 और क्लास 2 में पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के समय क्लास 1 और क्लास 2 में ओबीसी का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% तक हमने करने का काम किया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जिसमें बीसीए और बीसीडी को दोनों को उसके अंदर स्थान दिया गया था। 10 साल से इस सरकार ने लारा लपा दिया आज तक, और ये बीच में एक बार कहा भी पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे कि जी इसको बढ़ा के 1% बढ़ाएंगे, लेकिन 1% भी नहीं बढ़ाया। तो किया क्या ये हम पूछना चाहते हैं। बैकवर्ड समाज के लिए कहां न्याय हुआ? और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट है, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कराने का काम करेगी। हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनती है और जातिगत जनगणना के अनुसार के आधार पर ये पहले भी हमने 15% बढ़ाने का काम किया था और इसको आगे पूरा जितना संवैधानिक हक है वो बढ़ाने का काम वो भी समाज के लिए हम कांग्रेस पार्टी करेगी। क्या ईडी का प्रयोग हरियाणा में भी किया जा रहा है क्या? तो आप भी बताओ। आप बताइए सर। नहीं, आप दान सिंह के ऊपर ईडी देखो, ये प्रतिष्ठान पे ईडी पर छापे लगे हैं। ये मैं समझता हूँ कि 90 करोड़ का। अच्छा, और एक ओबीसी समाज के लिए एक और बात, ये जो अभी इन्होंने 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया है क्रीमी, ये भी ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनकर और जले पर नमक छिड़कने का काम किया। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का लिमिट है 8 लाख, उसको घटा के 6 लाख कर दिया और हरियाणा अकेला प्रदेश ऐसा बना जिसमें इन 6 लाख में कृषि और जो है सैलरी इंक्लूड नहीं होती थी, जिसकी वजह से ओबीसी समाज के जो अधिकार है उनको छीनने का काम हुआ। ओबीसी समाज ने मांग की इसको बढ़ाया जाए और कांग्रेस ने घोषणा पत्र पे दिया कि हम इसको 10 लाख करेंगे। बीजेपी सरकार ने जाते जाते अब ये कहा कि भाई हम इसको 8 लाख करेंगे जो केंद्र सरकार के बराबर, मगर 8 लाख करेंगे लेकिन अभी कोई भर्ती ऐसी नहीं बची जो जिसमें इस आग का फायदा एक भी ओबीसी वर्ग के किसी एक नौजवान को हो। यानी कि 10 लाख से जो है 10 साल से ओबीसी समाज के नौजवानों का अपने हक छीनने का काम किया।